ये द वन थिंग बुक आपको कम टाइम में ज्यादा काम करने के रूल्स बताती है और हमें बताती है कि सक्सेसफुल लोग इतने सक्सेसफुल हुए हैं क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट काम में सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं, ना कि बहुत सारे काम करके एवरेज रहते हैं। अगर आपको 80-20 प्रिंसिपल के बारे में पता है तो 80-20 प्रिंसिपल का एक्सट्रीम केस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की सक्सेस का एक लौता सीक्रेट है। सक्सेसफुल लोग इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं? पहला आदमी कहता है, क्या तुम जानते हो जीवन का रहस्य क्या है? दूसरा कहता है, नहीं, क्या है? पहला आदमी कहता है, यह एक उंगली ऊपर उठाता है। दूसरा आदमी, दूध तुम्हारी उंगली? पहला आदमी, एक चीज, केवल एक चीज, तुम केवल उसी से लगे रहो और दूसरी सारी चीजें बिना मतलब है। दूसरा आदमी, बहुत बढ़िया, पर वह एक चीज क्या है? पहला आदमी पूछता है, यही तो तुम्हें पता करना है। यदि आप अपनी एक चीज के साथ पर्याप्त लंबे अरसे तक लगे रहें तब आप जरूर जीतेंगे। यही सफलता का रहस्य है। किसी भी असाधारण आदमी और उसकी अचीवमेंट्स के पीछे का एक लौता रहस्य, गोइंग स्मॉल। यदि हर आदमी के लिए दिन में उतने ही घंटे हैं, तब ऐसा क्यों लगता है कि कुछ व्यक्ति औरों से इतना ज्यादा पा लेते हैं? उत्तर है कि दे गो स्मॉल। गोइंग स्मॉल है उन दूसरी चीजों को अनदेखी कर देना जिन्हें आप कर सकते थे, वही करना जो इम्पोर्टेंट है आपको करना चाहिए। यह पहचानना कि सारी चीजें एक समान नहीं है और उन चीजों को पा लेना जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें यह इसे समझना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, असाधारण नतीजे सीधे इस बात से निर्धारित होते हैं कि आप फोकस कितना नैरो, कितना सूक्ष्म कर सकते हैं। जब आप जितना संभव है उतने छोटे बन जाते हैं, तब आप उस वन थिंग कर पाएंगे जो आपको लाइफ में सक्सेस दिलाएगी। आप एक चीज पर घूरते रहेंगे, असाधारण नतीजे पाना। डोमिनोज गिराना बहुत सीधी सी बात है। आप उन्हें लाइन से खड़ा कर दीजिए और उनमें से पहला लौका दीजिए। फिर भी असली दुनिया में यह अधिक जटिल है। चुनौती यही है कि जीवन हमारे लिए कोई हमारे गोल्स को लाइन में नहीं लगा देता, सारी चीजों को लाइन नहीं लगा देता और यही नहीं कहता यहीं से तुम्हें शुरू करना चाहिए। इसीलिए इसके बदले हर दिन हमें स्टार्टिंग से अपनी प्रायोरिटीज की लाइन लगानी पड़ती है। हमें अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क को ढूंढना चाहिए, उस पर काम करते रहना चाहिए जब तक कि वो अचीव ना हो जाए। यह अप्रोच काम करता है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स सिक्वेंशियल होते हैं, यानी एक के बाद एक होते हैं, एक साथ नहीं। डोमिनो इफेक्ट आपके काम और आपके बिजनेस पर भी लागू होता है और उस छोटे से छोटे पल पर भी लागू होता है जब आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। सफलता का निर्माण सफलता पर किया जाता है, सिर्फ एक बार में एक चीज। इसका पहला पार्ट है झूठ। वे हमें भरमाते हैं और पटरी से उतार देते हैं। समय के साथ किस्से और असत्य हमारे ऊपर इतने अक्सर बरसाए जाते हैं, इतनी बार बार बरसाए जाते हैं कि अंत में भी जाने पहचाने लगने लगते हैं और सच के समान सुनाई देने लगते हैं। तब हमें उनके आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने लगते हैं। लेने होते हैं। अपनी सफलता की रणनीतियां बनाते समय जिस चुनौती का सामना हम सभी करते हैं यह है कि सफलता के भी अपने झूठ होते हैं। यदि हम अपनी संभावना को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं तब हमें निश्चित रूप से इन सभी झूठों को परे कर देना चाहिए। झूठ नंबर 1, सभी चीजों का महत्व एक समान है। न्याय और अधिकारों के नाम पर अनुसरण की जाने वाली बराबरी एक योग्य आदर्श है। तब भी रिजल्ट्स की असली दुनिया में चीजें कभी भी एक बराबर नहीं होती, चाहे लोग कितने भी टैलेंटेड हो। इनमें से कोई भी दो कभी एक समान नहीं हो सकते। हर चीज का महत्व भी एक बराबर नहीं है। बराबरी एक झूठ है। हर चीज का महत्व समान नहीं होता और सफलता कोई खेल नहीं है कि उसे वही जीते जो सबसे अधिक करता है। मगर रोजाना अधिकतर लोग ठीक इसी तरह से खेलते हैं। हालांकि टू डू लिस्ट हमारे अच्छे इरादों की उपयोगी कलेक्शन का काम करती है। वे हमें छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों से डराने का भी काम करती है जिन्हें हम करने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि यह हमारी लिस्ट में है। अचीवर्स अलग तरीके से काम करते हैं। अचीवर्स हमेशा प्रायोरिटी के क्लियर सेंस से काम करते हैं।
टू डू लिस्ट की जगह आपको एक सफलता लिस्ट की जरूरत है, एक ऐसी लिस्ट जो असाधारण नतीजे पैदा करती है। यदि आपकी टू डू लिस्ट में हर एक चीज है, तब शायद यह आपको सभी जगहों पर ले जा रही है, सिवाय उस जगह के जहां आप जाना चाहते हैं। पैरेटो के प्रिंसिपल का प्रयोग करना। पैरेटो का प्रिंसिपल, जो 80-20 प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है, यह कहता है कि आपकी अल्पसंख्यक कोशिशें 20%, बहुसंख्यक रिजल्ट लाती हैं 80%। यह हमें सही दिशा दिखाती है। आप जो चाहते हैं उसका अधिकांश आप जो करते हैं उसके कम तर अंश से आएगा। ज्यादा लोग इसे समझते नहीं हैं, मगर असाधारण रिजल्ट्स गैर समानुपाती ढंग से हमारी कम तर कार्यवाहियों से आते हैं। परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए यह 90-20 के रूप में भी खेल सकता है। आप जहां आपकी 90% सफलता आपकी 20% कोशिश से आती है, यह 70 और 10 या 65-35 केवल इतना समझ लीजिए कि यह सभी एक ही प्रिंसिपल पर काम कर रही हैं। अंतर्दृष्टि यह है कि हर चीज का महत्व एक समान नहीं है। कुछ चीजें दूसरी चीजों से ज्यादा जरूरी हैं, बहुत ज्यादा। जब आप पैरेटो के प्रिंसिपल का प्रयोग करते हैं, तब टू डू लिस्ट सफलता लिस्ट बन जाती है। यदि आप किसी हद को पार कर आगे जाना चाहते हैं, तब आप जितनी चाहे उतनी लंबी लिस्ट के साथ शुरुआत कर सकते हैं, परंतु यह मानसिकता विकसित करें कि आप वहां से अपना रास्ता कुछ क्रिटिकल चीजों पर तलाश लेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपको यह अति आवश्यक एक चीज नहीं मिल जाए। झूठ नंबर 2, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक झूठ है, क्योंकि लगभग सभी मानते हैं कि यह करने वाली बहुत इफेक्टिव चीज है। क्योंकि यदि आप दो चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तब आप इनमें से किसी को भी अच्छी तरह नहीं करेंगे या कर नहीं पाएंगे। मल्टीटास्किंग कम काम करने का इफेक्टिव तरीका है। टर्म मल्टीटास्किंग कंप्यूटर के कई काम एक साथ करने की क्षमता का वर्णन करने के लिए 1960 के दशक में उभरा था। फिर भी यह टर्म अनुरूनी तौर पर धोखेबाजी का है। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक ही इंसान सीपीयू का एकांतर से साझा करना, परंतु समय के साथ संदर्भ बदल गया और इसका अर्थ निकाला जाने लगा एक ही संसाधन, यानी एक ही व्यक्ति द्वारा एक साथ मल्टीपल टास्क किया जाना। लोग एक साथ 2 या ज्यादा काम कर सकते हैं, जैसे टहलना और बातें करना, परंतु हम एक साथ 2 चीजों पर फोकस नहीं कर सकते। हमारा ध्यान आगे पीछे होता रहता है। यह कंप्यूटरों के लिए तो ठीक है, परंतु मनुष्यों में इनके गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं, तब 2 चीजें होती हैं। पहली, लगभग तत्काल और स्विच करने का निश्चय करते हैं। दूसरी, कम प्रेडिक्टेबल। आप जो भी करने वाले हैं उसके लिए आपको नियमों को एक्टिवेट करना पड़ेगा। हमेशा किसी नए टास्क को शुरू करने में और जिसे आपने छोड़ दिया है उसे फिर से शुरू करने में कुछ समय लगता है, और कोई भी गारंटी नहीं है कि आपने जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। तो हम कभी भी मल्टीटास्किंग को बर्दाश्त क्यों करें जब हम सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लेकिन केवल इसलिए कि हमारा दिन का काम बाईपास सर्जरी से संबंध नहीं रखता। इसका मतलब यह नहीं कि हमारी सफलता के लिए फोकस करना कम क्रिटिकल है। आपका काम इसे कम आदर डिजर्व नहीं करता। झूठ नंबर 3, एक डिसिप्लिन जीवन, अनुशासित जीवन। अधिकतर लोग जिसे मानते हैं कि उससे उलट सफलता डिसिप्लिन एक्शन की लंबी दौड़ नहीं है। अचीवमेंट आपसे यह मांग नहीं करता कि पूरे समय एक डिसिप्लिन व्यक्ति बने रहें, जहां आपका हर एक्शन प्रशिक्षित हो, जहां हर परिस्थिति का समाधान नियंत्रण हो। असल में सफलता एक छोटी दौड़, एक स्प्रिंट, जिसमें ईंधन तो डिसिप्लिन का है, लेकिन उतनी ही देर तक जब तक आदत हावी ना हो जाए। आप जितना सोचते हैं उससे कम डिसिप्लिन से आप सफल हो सकते हैं। इसका कारण सीधा साधा है। सफलता सही चीज करने के बारे में है, हर चीज कर सही करने के बारे में नहीं है। सफलता के लिए तरकीब है सही आदत चुनना और केवल उतना ही डिसिप्लिन जो इसे जमाने के लिए काफी है, काफी हो, बस हो गया। जैसे जैसे यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बनती, आप एक डिसिप्लिन व्यक्ति की तरह दिखने लगेंगे, मगर आप होंगे नहीं। आप वह व्यक्ति होंगे जिसमें एक मजबूत आदत बनाने के लिए सिलेक्टिव डिसिप्लिन का इस्तेमाल किया था। स्वीट स्पॉट पहुंचने के लिए 66 दिन, यही डिसिप्लिन बहुत दूर तक जाती है। और आदतें केवल शुरुआत में मुश्किल होती हैं। समय के साथ जिस आदत के आप पीछे पड़े हुए हैं उसे बनाए रखना आसान हो जाता है। आदत शुरू करने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है
उससे बहुत कम इसे बनाए रखने के लिए होती है। 2009 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के रिसर्चर्स ने यह प्रश्न पूछा, किसी आदत को लगाने में कितना समय लगता है? रिजल्ट्स सुझाव देते हैं इसमें औसतन 66 दिन लगते हैं। पूरा रेंज 18 से 254 दिन का था, परंतु 66 स्वीट स्पॉट दर्शाते थे। आसान चरणों में कम दिनों की जरूरत होती है और कठिन चरणों में ज्यादा की। सफल, सुपर सफल, अति सफल व्यक्ति कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। उन्होंने केवल कुछ सार्थक आदतों को विकसित करने में सिलेक्टिव डिसिप्लिन का उपयोग किया है, एक बार में एक समय के साथ। झूठ नंबर 4 होता है विल पावर। जब चाहें तब आ सकती है। अधिकतर लोग यह मानकर चलते हैं कि विल पावर का बहुत महत्व है, परंतु कई पूरी तरह नहीं समझते होंगे कि सफलता के लिए यह कितना ज्यादा जरूरी है। विल पावर इतना महत्वपूर्ण है कि इसका प्रभावी उपयोग सबसे ऊंची प्रायोरिटी होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश चूंकि इसे हमेशा अपनी इच्छा से बुलाया नहीं जा सकता, इसके सबसे अच्छे उपयोग में लाने के लिए आपको इसे मैनेज करने की जरूरत होती है। विल पावर एक समय सापेक्ष मुद्दा है। जब आपकी अपनी विल होती है, आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। विल पावर की बैटरी का जीवन सीमित होता है, परंतु कुछ रुक कर इसे फिर से रिचार्ज किया जा सकता है। आपको अपनी विल पावर की ईंधन की गेज की चौकसी करना जरूरी है। पूरे विल पावर के भरे हुए टैंक ईंधन की जरूरत होती है। ईंधन कम होने के कारण कभी भी महत्वपूर्ण चीजों पर समझौता मत होने दीजिए। नियमित रूप से सही भोजन कीजिए और काफी विश्राम लीजिए। आप अपने विल पावर को काम में कैसे लगाते हैं, इस बारे में सोचिए, इस पर ध्यान दीजिए, इसका सम्मान कीजिए। प्रतिदिन 2 चीज सबसे जरूरी है, उसे सबसे पहले कीजिए। जब आपका विल पावर सबसे बलशाली रहता है, अधिकतम शक्ति का मतलब है अधिकतम सफलता। झूठ नंबर 5, संतुलित जीवन। संतुलित जीवन यानी बैलेंस्ड लाइफ का आइडिया हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, पर यह प्रैक्टिकल नहीं है। सभी चीजों पर ध्यान देने के लिए आपकी कोशिशों से आप कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते और किसी के साथ इंसाफ नहीं होता। जब हम कहते हैं हम अपने संतुलन से बाहर हैं, तब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी कुछ प्रायोरिटीज, चीजें जो हमारे लिए महत्व रखती हैं, उनकी देखरेख नहीं हो पा रही है या वे पूरी नहीं की जा रही है। समस्या यह है कि जब आप उस चीज पर फोकस करते हैं जो सबसे जरूरी है, तब कोई ना कोई चीज हमेशा अनदेखी रह जाएगी, हमेशा चीजें अधूरी रह जाएंगी। बढ़िया रिजल्ट पाने के बदले कुछ चीजों को किए बिना छोड़ना जरूरी हो जाता है, मगर आप सारी चीजों को किए बिना नहीं छोड़ सकते। और यहीं पर काम आता है आपका काउंटर बैलेंसिंग करने का तरीका की स्किल। अपने काम और अपने व्यक्तिगत जीवन की काउंटर बैलेंस आपके लिए बहुत जरूरी बन जाती है। अपने काम की काउंटर बैलेंसिंग करना, काम को इस तरह देखें कि यह किसी कुशलता या ज्ञान से संबंधित है जिसमें बेस्ट होना जरूरी है। यह एक कारण बनेगा जिससे आप अपनी एक चीज को बाकी चीजों के मुकाबले ज्यादा समय देंगे और इससे आप बाकी की गैर जरूरी कामों को दिनों, सप्ताहों, महीनों और वर्षों के लिए छोड़ दें। आपका कर्म जीवन यानी वर्क लाइफ 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है, एक जो सबसे महत्वपूर्ण और दूसरा बाकी सारी चीजें। जो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं उनमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तथा औरों में बस ठीक ठाक चलाते रहना पड़ेगा। प्रोफेशनल सफलता के लिए जरूरी है आपको अपने व्यक्तिगत जीवन की बाल्टी को भी काउंटर बैलेंस करना होगा। स्वीकार कीजिए कि आपके जीवन में अनेक क्षेत्र हैं और प्रत्येक को कम से कम कुछ ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप महसूस करते हैं आपका एक जीवन है। अगर आप किसी एक को छोड़ देते हैं तब आपको उसके प्रभाव का अनुभव हो जाएगा। इसे निरंतर जागरूकता की आवश्यकता होती है। काउंटर बैलेंसिंग के लिए बिना आपको बहुत देर तक और बहुत दूर तक कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे आपके जीवन के इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। संतुलन का प्रश्न वास्तव में एक प्रायोरिटी का प्रश्न है। जब आप अपनी भाषा को बैलेंसिंग से प्रायोरिटाइजिंग में बदलते हैं तब आप विकल्पों को साफ तरीके से देख पाते हैं। जब आपको काम करना चाहिए काम कीजिए, जब आपको खेलना चाहिए खेलिए। आप इस
एक अजीब तनी रस्सी पर चल रहे हैं, परंतु केवल जब आप अपनी प्रायोरिटीज को इधर उधर करते हैं तभी चीजें छिन्न भिन्न हो जाती हैं। झूठ नंबर 6, बड़ा खराब है। यह संभवतः इन सभी में सबसे खराब झूठ है, क्योंकि जब आप बड़ी सफलता से डरते हैं तब इसे पाने के लिए आपकी कोशिशों से या तो आप बचेंगे या उन्हें नाकाम करेंगे। कोई भी नहीं जानता कि सफलता की चरम सीमा क्या है, इसीलिए इसके बारे में चिंतित होना समय बर्बाद करना है। जब आप खुद को स्वीकारने की इजाजत देते हैं कि बड़ा उसी के बारे में है जो आप बन सकते हैं, तब आप इसे अलग नजर से देखते हैं। असाधारण नतीजों के लिए बड़ा सोचना अनिवार्य है। सफलता को एक्शन कार्यवाही की आवश्यकता होती है और कार्यवाही को विचार की जरूरत होती है, परंतु यहाँ एक कैच है। जो कार्यवाहियां एक्शंस बड़ी सफलता हासिल करने के लिए स्प्रिंग बोर्ड बनती है, केवल वही एक्शंस जिनकी शुरुआत बड़ी सोच की जानकारी के साथ की गई थी। इनका कनेक्शन जो है और आपकी सोच कितनी बड़ी है यह समझ में आने लगेगा। हर एक के पास समय की मात्रा एक ही है और परिश्रम केवल परिश्रम है। नतीजे के रूप में आपके काम के समय आप क्या करते हैं निर्धारित करता है कि आप क्या अचीव करेंगे, और चूंकि आप जो करते हैं वह इससे निर्धारित होता है कि आप क्या सोचते हैं, आप कितना बड़ा सोचते हैं, और वह इसका लॉन्चिंग पैड बनता है कि आप कितनी ऊंचाई को अचीव करते हैं। बड़े से मत डरिए, साधारण कोटि का होने से डरिए। केवल बड़प्पन से जीना ही आपको असली जीवन और कर्म की संभावना का अनुभव कराएगा। सफलता का यही अर्थ निकलता है, अपने जीवन के हर पल में उचित होना। यदि आप ईमानदारी से कह सकते हैं यही वह जगह है जहां मुझे ठीक इस समय होना चाहिए, ठीक वही करते हैं जिससे मैं अभी कर रहा हूं, तब आपके जीवन की सभी अद्भुत संभावनाएं संभव हो जाती हैं। फोकसिंग प्रश्न, हम जो प्रश्न अपने आप से पूछते हैं उन्हें कैसे शब्दों में पिरोते हैं, उन उत्तरों को निर्धारित करते हैं जो अंत में हमारा जीवन बन जाते हैं। चुनौती यह है कि सही प्रश्न हमेशा इतना स्पष्ट नहीं होता। अधिकतर चीजें जिन्हें हम चाहते हैं किसी रोड मैप या निर्देशों के सेट के साथ नहीं आती, इसीलिए सही फ्रेम करना, सही प्रश्न करना मुश्किल हो सकता है। स्पष्टता खुद हमसे आनी चाहिए। हम जिन उत्तरों को चाहते हैं उन्हें पाने के लिए हमें सही प्रश्न गढ़ने पड़े और उन्हें अपने आप ईजाद करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तब कैसे आप उन निराले प्रश्नों का आविष्कार करते हैं जो आपको निराले उत्तरों तक ले जाते हैं। आप एक प्रश्न पूछिए, फोकसिंग प्रश्न। कोई भी जो सक्सेसफुल जीवन के सपने देखता है उसे इसे जीने के लिए कोई सक्सेसफुल अप्रोच ढूंढ निकालना पड़ेगा। फोकसिंग प्रश्न वह सक्सेसफुल अप्रोच है। प्रश्न की एनाटॉमी। फोकसिंग प्रश्न सभी संभव प्रश्नों को एक में संकुचित कर देता है। ये वह एक चीज क्या है जिसे मैं कर सकता हूँ, जिससे इसे करने से दूसरी चीजें आसान हो जाएंगी और आसान बना देंगी। भाग 1, यह वह एक चीज क्या है जिसे मैं कर सकता हूँ। यह फोकस्ड कार्रवाई की चिंगारी सुलगा देता है। यह आपको किसी निश्चित चीज की ओर जाने के लिए विवश करता है। अंतिम चरण, कर सकता है, एक अंदरूनी कमान है जो आपको वह कार्रवाई करने का निर्देश करती है जो संभव है। यह नहीं है कि करना चाहिए, कर सकता या करूंगा। यह कार्रवाई कि आप कर सकते हैं हर बार नियत को हरा देती है। भाग 2, जिससे इसे करने से यह आपसे कहता है कि एक मानक है, क्राइटेरियन, जिसे आपके उत्तर को संतुष्ट करना पड़ेगा। यह केवल कुछ करने और किसी निश्चित उद्देश्य के लिए कुछ करने के बीच एक पुल है। भाग 3, दूसरी सारी चीजें आसान और अनावश्यक बन जाएंगी। यह अल्टीमेट रिवर्स टेस्ट है। यह कहता है कि जब आप एक चीज करते हैं, हर एक अन्य चीज जिसे अपना लक्ष्य पाने के लिए आप कर सकते थे वह या तो कम कोशिश करने लायक होगी या अब इसकी जरूरत भी नहीं होगी। यह रिवर्स चीज करते हुए और ध्यान बटाने वाली चीजों से बचते हुए आपका जीवन बदलने के लिए उत्तर की संभावना बढ़ा देता है। फोकसिंग प्रश्न आपसे आपके गोल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने के लिए मजबूर करता है। एक बार जब आप इसे कर लेते हैं तब आपको पता चलता है कि इसके पीछे आपके छोटे छोटे गोल्स की एक लाइन है
और वो सारे एक लाइन में लगे, जिन्हें करते ही आप अपने मेन गोल तक पहुंच जाएंगे। सफलता की आदतें बनाने में कठिन हो सकती हैं और तोड़ने में कठिन हो सकती हैं, मगर हर समय हम अनजाने में नई आदतें बना रहे हैं। यदि हम पर्याप्त लंबे समय तक जब कोई सोचने का या काम करने का तरीका शुरू करते हैं और उसे जारी रखते हैं, तब हमने एक नई आदत बना ली है। हमें एक चुनाव का सामना करना पड़ता है कि हम जीवन से जो भी चाहते हैं उसे पाने वाली आदतें बनाना चाहते हैं या नहीं। यदि हम चाहते हैं तब फोकसिंग प्रश्न वह सबसे शक्तिशाली सफलता की आदत है जिसे हम डाल सकते हैं। स्पष्ट रूप से आप हर चीज के छोटे छोटे पहलुओं का विश्लेषण करते हुए जिसे आप कर सकते थे खुद को पागल बना सकते हैं। इसके बदले किसी बड़ी चीज के साथ शुरुआत कीजिए और देखिए यह आपको कहाँ ले जाती है। फोकसिंग प्रश्न आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको उस एक चीज की ओर निर्देशित कर सकता है। केवल अपने फोकस के क्षेत्र को डालते हुए फोकसिंग प्रश्न को रिफ्रेम कीजिए। आप एक टाइम फ्रेम भी शामिल कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल अभी या इस वर्ष। अपने उत्तर को समय का एक उचित स्तर देने के लिए 5 वर्ष में या किसी को बड़ी दिशावली का पता करने के लिए जो आपको लक्ष्य करने लायक नतीजों की ओर संकेत करता है। यहाँ कुछ फोकसिंग प्रश्न हैं जिन्हें आप अपने आप से पूछ सकते हैं। मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए वह एक चीज क्या है जिसे मैं दूसरों की सहायता के लिए कर सकता हूँ, जैसे मेरे लिए ध्यान, हार्टफुलनेस, मेडिटेशन। मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए वह एक चीज क्या है जिसे मैं अपनी कुशलता में सुधार करने के लिए कर सकता हूँ। मेरे मुख्य संबंधों के लिए वह एक चीज क्या है जिसे मैं अपने जीवन साथी पार्टनर के साथ अपने संबंधों में सुधार लाने के लिए कर सकता हूँ। मेरी नौकरी के लिए वह एक चीज क्या है जिसे मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकता हूँ जिससे मैं अपने लक्ष्य पालूं। मेरे व्यापार के लिए वह एक चीज क्या है जिसे मैं इसीलिए कर सकता हूँ कि हम अधिक कॉम्पिटिटिव बन जाएं। मेरे फाइनेंसेस के लिए चीज क्या है जिसे मैं अपना नेटवर्थ बनाने के लिए कर सकता हूँ। आपकी उस एक चीज को आपकी दैनिक रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए पहले आपको इसे समझना पड़ेगा और इस पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करते हैं तब आप कार्यवाही नहीं करेंगे। तब आपको प्रतिदिन वह फोकसिंग प्रश्न अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। जब आप इसे करते हैं तो आपकी दिशा स्पष्ट हो जाएगी। एक बार जब आप फोकसिंग प्रश्न को अपनी आदत बना लेते हैं तब अपने मन चाहे नतीजे पाने के लिए आप पूरी तरह से अपनी शक्ति लगा देते हैं। खुद अपने मदद के लिए रिमाइंडर्स जैसे कि एक चिन्ह लगाना जो कहता है जब तक मेरी एक चीज नहीं कर ली जाती, हर एक दूसरी चीज एक ध्यान बटाने वाली चीज है। और सपोर्ट नियुक्त करना ना भूलें। रिसर्च बताता है कि आपके आसपास के लोग आप पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। यह एक आदत दूसरी कई आदतों की नींव बन सकती है। इसीलिए फोकसिंग प्रश्न का इस्तेमाल करने की सफलता की आदत को जितना संभव हो सके शक्तिशाली रूप से कार्यकारी रखना जारी रखें। महान उत्तरों का पथ फोकसिंग प्रश्न आपकी एक चीज को किसी भी परिस्थिति में पहचानने में आपकी सहायता करेगा। यह स्पष्ट करता है कि आपने जीवन के बड़े क्षेत्रों में क्या पाना चाहते हैं, तब अच्छी तरह बता देता है कि इसे पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। यह सरल प्रोसेस है। एक महान प्रश्न पूछिए, तब महान उत्तर को ढूंढ निकालिए। महान प्रश्न पूछिए। महान प्रश्न महान लक्ष्यों की तरह महान और निश्चित होते हैं। महान प्रश्न मैट्रिक्स पर विचार कीजिए। क्वाड्रेंट 1 बड़ा और निश्चित, क्वाड्रेंट 2 बड़ा और व्यापक, क्वाड्रेंट 3 छोटा और व्यापक, क्वाड्रेंट 4 छोटा और निश्चित। सेल्स बढ़ाने जैसे मुद्दे पर महान प्रश्न मैट्रिक्स का प्रयोग करते हुए आपको निम्नलिखित ब्रेकडाउन मिलता है। क्वाड्रेंट 4 छोटा और निश्चित। इस वर्ष 5% से सेल्स बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? यह एक निश्चित दिशा में आपको निशाना करता है। मगर इस प्रश्न के बारे में वास्तव में चुनौती भरा कुछ भी नहीं है। अधिकतर सेल्स कर्मियों के लिए सेल्स में 5% की बात आसानी से हो सकती है क्योंकि मार्केट आपके पक्ष में खिसक गया है। नीचे लक्ष्यों को असाधारण कार्रवाई की जरूरत नहीं होती, इसलिए वे बेहद ही असाधारण नतीजों की ओर ले जाते हैं। क्वाड्रेंट 3 छोटा और व्यापक।
सेल्स बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। यह वास्तव में कोई अचीवमेंट प्रश्न नहीं है, यह ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रश्न अधिक है। यह आपको विकल्पों को सुनने के लिए बहुत बढ़िया है, परंतु आपके विकल्पों को सकरा करते हुए छोटा बनने के लिए अधिक की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश यह उस तरह का औसत प्रश्न है जिसे अधिकतर लोग पूछते हैं और तब सोचते हैं क्यों उनके उत्तर असाधारण नतीजे डिलीवर नहीं करते। क्वाड्रेंट 2 बड़ा और व्यापक सेल्स 2 गुना करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ आपके पास एक बड़ा प्रश्न है, परंतु कुछ भी निश्चित नहीं है। यह अच्छी शुरुआत है, परंतु निश्चितताओं का अभाव है जो उत्तरों से अधिक प्रश्न छोड़ता है। तब भी बहुत ज्यादा विकल्प हैं और निश्चितताओं के बिना आप नहीं जानते कि शुरू कहाँ करना है। क्वाड्रेंट 1 बड़ा और निश्चित 6 महीनों में सेल्स 2 गुना करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तब आपके पास महान प्रश्न के सभी तत्व हैं। यह एक बड़ा लक्ष्य है और यह निश्चित है। आप सेल्स 2 गुना कर रहे हैं तो आसान नहीं है और आपके पास 6 महीनों की एक टाइम फ्रेम है जो एक चुनौती है। आपको बड़े उत्तर की आवश्यकता है। आप जिसे संभव मानते हैं उसे खींचना पड़ेगा और समाधानों के टूल बॉक्स से बाहर झांकना पड़ेगा। इसलिए यदि 6 महीनों में सेल्स 2 गुना करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ एक महान प्रश्न है, तब इसे आप और शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं। इसे फोकसिंग प्रश्न में बदलिए। वह एक चीज क्या है जिसे मैं 6 महीने में सेल्स 2 गुना करने के लिए कर सकूं, जिससे इसे करने से कोई भी दूसरी चीज ज्यादा आसान और अनावश्यक हो जाए। एक महान उत्तर ढूंढ निकालिए। उत्तर 3 श्रेणियों में आते हैं: दोहरे, स्ट्रेच और संभावना। हाई अचीवर्स पहले 2 रास्तों को समझते हैं, इसलिए उन्हें रद्द करते हैं। यदि असाधारण संभव है तब भी साधारण से समझौता करना नहीं चाहते। उन्होंने एक महान प्रश्न पूछा है और सबसे बढ़िया उत्तर चाहते हैं और अपने उत्तर को ढूंढते हुए दूसरों के रिसर्च और अनुभव शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। ज्ञान से लैस होकर आप एक बेंचमार्क स्थापित कर सकते हैं। स्ट्रेच अप्रोच के साथ आप अपना मैक्सिमम था, यह आपका मैक्सिमम था, परंतु अब यह आपका मिनिमम है। आप उतना ही नहीं करते हैं, लेकिन यह पहाड़ की चोटी बन जाती है जहां आप यह देखने के लिए खड़े होंगे कि यदि आप देख पाए कि आगे क्या हो सकता है। इसे ट्रेंडिंग कहते हैं और यह दूसरा कदम है। आप अगली चीज खोज रहे हैं जिसे आप कर सकते हैं। जिस दिशा में बेस्ट परफॉर्मेंस जिस दिशा में है उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए, या यदि जरूरत हुई तो बिल्कुल नई दिशा में। चूंकि आपका उत्तर ओरिजिनल होगा, संभवतः इसे इंप्लीमेंट करने के लिए आपके खुद को री इन्वेंट करना पड़ेगा। साधारणतया एक नए उत्तर को एक नए आचरण की जरूरत होती है। इसलिए यदि काफी बड़ी सफलता के रास्ते में आप इस प्रोसेस में बदल जाएं, तब चकित नहीं होइए। हमारे जीवनों में एक स्वाभाविक लय है जो उस एक चीज को लागू करने के लिए और असाधारण नतीजे अचीव करने के लिए एक सरल फॉर्मूला बन जाती है। पर्पस, प्रायोरिटी और प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले प्रोडक्टिव व्यक्ति पर्पस से शुरू करते हैं और इसे कंपास के समान प्रयोग करते हैं। पर्पस के साथ और प्रायोरिटीज से जीवित रहिए। हम कौन हैं और कहाँ जाना चाहते हैं निर्धारित करते हैं कि हम क्या करते हैं और क्या कर पाते हैं। पर्पस से जिया गया जीवन, उद्देश्यपूर्ण जीवन सबसे शक्तिशाली होता है और सबसे खुशहाल होता है। फुलफिलमेंट के रास्ते में खुशी मिल जाती है। हम सभी खुश होना चाहते हैं, मगर इसे पाने का सबसे बढ़िया उपाय है इसकी खोज करना नहीं है। बनी रहने वाली खुशी हासिल करने के लिए सबसे सुनिश्चित रास्ता उस समय प्रकट होता है जब आप अपने जीवन को किसी ज्यादा बड़ी चीज के लिए बनाते हैं। जब आप अपनी रोजाना की कार्रवाइयों में मायने और पर्पस लाते हैं। पर्पस की शक्ति उद्देश्य की ताकत के लिए सबसे सीधा रास्ता है और व्यक्तिगत बल का अंतिम स्रोत है दृढ़ निश्चय की शक्ति और डटे रहने की शक्ति। असाधारण नतीजों का नुस्खा है इसे जानना जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसी की सीध में एक्शंस कार्रवाइयों को करते रहना। कोई चीज आप क्यों कर रहे हैं इसे जानना। जब चीजें खराब होने लगती है तब इसकी जिसकी जरूरत होती है वह ज्यादा पसीना बहाने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देता है। आपको क्या आगे बढ़ाता है इसे पूछते हुए अपना पर्पस ढूंढ निकालिए। पर्पस ही वह कारण है जिससे आप जीवन के बारे में एक्साइटेड रहते हैं। एक दिशा चुन लीजिए, उस रास्ते पर चलना शुरू कीजिए और देखिए यह आपको पसंद है या नहीं। समय स्पष्ट नजर आता है
स्पष्टता लाता है। और यदि आपको लगता है कि आप इसे पसंद नहीं करते, तब आप हमेशा अपना मन बदल सकते हैं। आपके लिए लक्ष्य स्थापित करना, अपने आप को बचाने के लिए, सही प्रायोरिटी सेट करने के लिए और अपने पर्पस को पाने के लिए और अपने पर्पस के पास बढ़ने के लिए हमें एक सरल उपाय सोचने की जरूरत है। आपके लिए लक्ष्य स्थापित करना आपको वहां ले जाएगा। आपके लिए लक्ष्य स्थापित करने के फिल्टर से होकर सोचते हुए आप भविष्य के लिए एक लक्ष्य स्थापित करते हैं और तब इस बात पर आते हैं कि ठीक इस समय आपको क्या करते रहना चाहिए। आपके लिए लक्ष्य स्थापना को समझना और इसे पूरा करना आपके दिमाग को ट्रेन करता है कि कैसे सोचें, समय के साथ एक लक्ष्य को दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करें। जब तक आप सबसे महत्वपूर्ण चीज जान नहीं लेते कि ठीक आपको क्या करना चाहिए, आप सीख रहे हैं कि कैसे बड़ा सोचें, परंतु गो स्मॉल। प्रोडक्टिविटी के लिए जीवित रहिए। सबसे अधिक सफल व्यक्ति सबसे अधिक प्रोडक्टिव होते हैं। प्रोडक्टिव व्यक्ति अपनी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, बेहतर नतीजे अचीव करते हैं और इसीलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी टॉप प्रायोरिटी अपनी एक चीज पर सबसे अधिक प्रोडक्टिव बने रहने में समर्पित करते हैं। वे अपनी एक चीज को टाइम ब्लॉक कर लेते हैं और तब उन टाइम ब्लॉक की रक्षा पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग, अधिकतर लोग सोचते हैं कि समय होने के लिए कभी भी समय नहीं होता, परंतु यदि इसे आप ब्लॉक कर लें तब होता है। टाइम ब्लॉकिंग समय देखने और उसका उपयोग करने के लिए बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड उपाय है। यह इसे सुनिश्चित करने के लिए एक उपाय है कि जिसे करना है वह कर दिया जाता है। इसीलिए अपने कैलेंडर पर जाइए और अपनी एक चीज के लिए आपको जितने समय की जरूरत है उसे ब्लॉक कर दीजिए। यह एक वन टाइम एक चीज है, उचित घंटे और दिन ब्लॉक कर लीजिए। यदि यह एक नियमित चीज है तब हर दिन कीजिए जिससे यह आदत बन जाए। दूसरी सारी चीजें, पेपर्स, ईमेल, कॉल्स, सबको इंतजार करना पड़ेगा। जब आप टाइम ब्लॉक करते हैं तब आप सबसे प्रोडक्टिव संभव दिन की रचना इस तरह कर रहे हैं जो आपके बाकी जीवन में हर दिन दोहराए जाने लायक है। यदि एक कार्रवाई एक्शन से ज्यादा गैर समानुपाती नतीजे आते हैं तब आपको उस एक एक्शन कार्रवाई को ज्यादा गैर समानुपाती समय देना चाहिए। प्रत्येक और हर दिन अपने ब्लॉक्ड टाइम के लिए फोकसिंग प्रश्न पूछिए। आज वह एक चीज क्या है जिसे मैं अपनी एक चीज के लिए इस तरह कर सकता हूँ जिससे इसे करने से हर दूसरी चीज अधिक आसान या अनावश्यक हो जाएगी। जब आपको उत्तर मिल जाता है तब आप सबसे लिवरेज्ड काम के लिए सबसे लिवरेज्ड कार्यवाही कर रहे होते हैं। इसी तरह नतीजे असाधारण बन जाते हैं। जब आपने उस दिन के लिए अपनी एक चीज कर ली है तब उस दिन का बाकी समय हर दूसरी चीज करने में लगा सकते हैं। केवल अपनी अगली प्रायोरिटी की पहचान करने के लिए फोकसिंग प्रश्न का उपयोग कीजिए और उस कार्य को उतना समय दीजिए जिसके वह लायक है। जब तक आपका वर्क डे समाप्त नहीं हो जाता, इस अप्रोच को दोहराइए। हर दूसरी चीज कर लेना रात में आपको बेहतर नींद लेने में मदद कर सकती है, पर इससे आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। नतीजे पाने के लिए इन 3 चीजों को निम्नलिखित क्रम में टाइम ब्लॉक कीजिए। अपनी छुट्टी के समय को ब्लॉक कीजिए। सफल व्यक्ति को अपने वर्ष की शुरुआत अपनी छुट्टी के समय की योजना बनाने के लिए समय लेते हुए करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत होगी और वे इसे अफोर्ड करने के काबिल होंगे। विश्राम करना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। अपनी एक चीज को टाइम ब्लॉक कीजिए। हाँ, आपकी एक चीज दूसरे नंबर पर आती है। क्यों? क्योंकि यदि आप अपने व्यक्तिगत मनोरंजन के समय की अनदेखी करते हैं तब आप अपने प्रोफेशनल जीवन में खुशी बनाए नहीं रख सकते। इसे कामयाब करने की कुंजी है अपने दिन में जितना पहले हो सके टाइम ब्लॉक कर लेना। कम से कम 4 घंटे ब्लॉक करने का लक्ष्य रखिए। यदि आप ज्यादा कर सकते हैं तब कीजिए। तीसरा, अपनी योजना बनाने के समय को ब्लॉक कीजिए। यह तब होता है जब आप इस पर चिंतन करते हैं कि आप कहाँ हैं और कहाँ होना चाहते हैं। हर एक घंटे 1 घंटा, हर एक हफ्ते 1 घंटा अपने वार्षिक और मासिक लक्ष्यों को रिव्यू करने के लिए ब्लॉक कर दीजिए। पूछिए, इस आधार पर इस समय में कहाँ हूँ? वह एक चीज क्या है जिसे मुझे अपने मासिक लक्ष्य में सही रास्ते पर रखने के लिए और मेरे मासिक लक्ष्य को वार्षिक लक्ष्य के साथ
सही रास्ते पर रखने के लिए करने की जरूरत है। अपने टाइम ब्लॉक की रक्षा कीजिए, जिससे टाइम ब्लॉक्स वास्तव में टाइम ब्लॉक कर उनकी रक्षा करनी चाहिए। इसे जब कोई आपको डबल बुक करने की कोशिश करता है तब केवल कह दीजिए मुझे दुख है, उस समय पहले से ही मेरी एक अपॉइंटमेंट है, और विकल्प प्रस्तुत कीजिए। 3 कमिटमेंट्स टाइम ब्लॉकिंग के जरिए असाधारण नतीजे अचीव करने के लिए 3 कमिटमेंट्स की जरूरत होती है। पहला, आप उस व्यक्ति की मानसिकता अपनानी पड़ेगी जो मास्टरी अचीव करने की मांग करता है। मास्टरी अपने लिए सबसे बढ़िया होने के ये एक कमिटमेंट है। दूसरा, आपको चीजें करने के लिए लगातार सबसे बढ़िया उपाय ढूंढने पड़ेंगे। और अंतिम, अपनी एक चीज अचीव करने के लिए जो आप कर सकते हैं, वह हर चीज करने के लिए आपको सिर्फ खुद को ही जिम्मेदार समझना पड़ेगा। मास्टरी के रास्ते पर चलिए। जब आप मास्टर या प्रवीणता को एक डेस्टिनेशन, एक रास्ते के रूप में देखते हैं, या पहुंचने लायक और पाने लायक लगना शुरू हो जाता है। मास्टरी या प्रवीणता के एक हेल्दी व्यू का अर्थ है अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर सबसे अच्छा होने के लिए जितना आप कर सकते हैं आपके पास जो सबसे बढ़िया है उसे न्यौछावर करना। यह रास्ता उस अप्रेंटिस का है जो बेहतर अनुभव और निपुणता के लिए बुनियादी चीजों को सीखने और फिर से सीखने की कभी भी समाप्त ना होने वाली यात्रा पर है, जैसे काइजेन की यात्रा। काइजेन। सेकंड, ई से पी की यात्रा। किसी भी चीज में प्रवीणता होने का या पाने का केवल रास्ता केवल उतना है कि आप जितना कर सकते हैं उतना सबसे बढ़िया करना है का कॉम्बिनेशन ही नहीं है, बल्कि उतना बढ़िया करना भी है जितना किया जा सकता है। इसे ई एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच और पी पर्पसफुल अप्रोच की ओर बढ़ना कहा जाता है। हमारा स्वाभाविक अप्रोच एंटरप्रेन्योरियल यह किसी उस चीज को देखना है जिसे हम करना चाहते हैं या जिसे किए जाने की जरूरत है, अपनी पूरी ऊर्जा और स्वाभाविक क्षमताओं के साथ इसे करने के लिए उत्साह के साथ दौड़ पाना है। फिर भी हमारी स्वाभाविक क्षमताओं के अचीवमेंट की एक सीमा होती है। प्रोडक्टिविटी और सफलता का एक लेवल, एक स्तर होता है जो अंत में समाप्त हो जाता है। अत्यंत प्रोडक्टिव व्यक्ति अपने स्वाभाविक अप्रोच की सीमाओं को अपनी सफलता पर आखिरी शब्द के रूप में स्वीकार नहीं करते। जब आप पी को लिमिटेशन या सीमाबद्धता की उस सीलिंग पर लाते हैं तब चीजें अलग दिखाई देती हैं। पर्पसफुल अप्रोच कहता है मैं अब भी विकास करने के लिए कमिटेड हूँ, तब मेरे लिए विकल्प क्या है। तब आप फोकसिंग प्रश्न का इस्तेमाल उन चीजों को, उन विकल्पों को अगली चीज के लिए संकुचित कर सकते हैं जिसे आपको करना चाहिए। यह नए मॉडल का अनुसरण करना हो सकता है, नई प्रणाली या सिस्टम अपनाना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। जिम्मेदारी के चक्र में जीवित रहिए, किसी दूसरे को नहीं बल्कि खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए अपने नतीजों की पूरी जिम्मेदारी ले लेना सबसे शक्तिशाली चीज है जिसे अपनी सफलता को ड्राइव करने के लिए आप कर सकते हैं। इसी संभवतः इन तीनों कमिटमेंट्स में जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण। इसके बिना जैसे आप किसी चुनौती का सामना करेंगे, प्रवीणता या मास्टरी के पथ पर आपकी यात्रा रुक जाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि अचीवमेंट की सीलिंग्स को कैसे तोड़कर निकले और आपके रास्ते में आ गई। जिम्मेदार व्यक्ति धक्कों को सह लेते हैं और चलते रहते हैं। वे रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और कभी भी उन कार्रवाइयों, कुशलता के स्तरों, मॉडल्स, प्रणालियों या संबंधों का बचाव नहीं करते जो काम नहीं करते। तब जीवन होता है जब या तो आप जिम्मेदार होते हैं या गैर जिम्मेदार। जब जीवन होता है तब जिम्मेदार व्यक्ति वास्तविकता की खोज करता है, स्वीकार करता है, अपनाता है, समाधान ढूंढ निकालता है और इसके साथ आगे बढ़ता है। गैर जिम्मेदार व्यक्ति वास्तविकता से बचता है, लौटता है, दोष निकालता है, व्यक्तिगत बहाने बनाता है और इंतजार करता है तथा आशा करता है। 4 चोर। हमारे सबसे अच्छे इरादे नष्ट हो सकते हैं, ठीक जैसे 6 झूठ हैं जो आपको धोखा देंगे और भटका देंगे, वैसे ही 4 चोर हैं जो आपको रोक लेंगे और आपसे आपकी प्रोडक्टिविटी लूट लेंगे। नहीं कहने में अक्षमता। जब आप फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब विचलित हो जाना एक बात है। आपने अभी शुरू भी नहीं किया है तब हाईजैक्ट हो जाना एक और बात है। आपने जिसके लिए हाँ कहा है उसकी रक्षा करने तथा प्रोडक्टिव बने रहने का उपाय है उस
किसी भी व्यक्ति को ना कहना जो आपको पटरी से उतार सकता था। इसलिए यहाँ एक सरल नियम है आपके विचार करने के निवेदन को आपकी एक चीज से कनेक्टेड होना पड़ेगा। गड़बड़ी का भय, ये दूसरा भय है। जब आप केवल एक चीज पर फोकस करते हैं तब झंझट लाजमी है। जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम तलाशते हैं तब दुनिया बैठी बहकर इंतजार नहीं करती आपके लिए। इस बात से लड़ने के बजाय इसे स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। तीसरा चोर है खराब स्वास्थ्य की आदतें। व्यक्तिगत ऊर्जा की मिसमैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी का खामोश चोर है। यह व्यायाम की कुंजी है। मेडिटेशन के लिए कुछ समय निकालिए और सुनिश्चित कीजिए कि आप 8 घंटे नींद लेते हैं। बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश करते हुए अपने स्वास्थ्य का बलिदान मत कीजिए। चौथा चोर है वातावरण आपके लक्ष्यों की सहायता नहीं करता। आपका वातावरण केवल वही है जिसे आप प्रतिदिन देखते हैं और जिसे अनुभव करते हैं। आपके जीवन में सही लोग, व्यक्ति और आपके आसपास सही वातावरण आपको अपनी एक चीज पाने की कोशिशों में सहायता करते हैं। यात्रा सफल होना जितना संतोषदायक है उतना ही फुलफिलिंग यात्रा करना महसूस होता है। वास्तव में रोजाना उठकर आपकी उस एक चीज पर कार्रवाई करने की इससे बेहतर कारण है। कोई अफसोस नहीं किया होता, कर सकते थे, करना चाहिए था। जमा करने के लिए जीवन बहुत छोटा है। सफलता एक अंदरूनी काम है। जब आप खुद को संभाल लेते हैं तब दुनिया अपनी जगह पर आ जाती है। आप जानते हैं कि क्या करना है, आप जानते हैं इसे कैसे करना है। आपका अगला कदम है सरल है। आप पहले डोमिनो ईट है। तो दोस्तों, आपको आज की ये बुक समरी कैसी लगी? द वन थिंग कंप्लीट बुक समरी इन हिंदी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, उनका भी भला होगा।